144 साल बाद ऐसा महासंयोग वाला महाकुंभ बना जिसमें स्नान करने के लिए देश और विदेश से लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे थे। उसी में अमृत स्नान का अपना ही महत्व होता है और मौनी अमावस्या के दिन रात्रि में 1:30 बजे करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और उसी मध्य रात्रि में 1:30 बजे भगदड़ हो जाती है, जिसमें 100 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं और 50 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। जहां स्नान करने से सारे पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वहां पर स्नान करने के बाद उनके जीवन ही मुक्त हो जाएगा। आखिर में क्या कारण रही, इन सारी चीजों पर जानेंगे। आखिर में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, जबकि इतनी अच्छी हिंदूवादी सरकार है और साथ ही साथ दावों की बात करें तो वैश्विक स्तर की व्यवस्था यहां पर की गई है। ऐसी कौन सी कारण रह गई कि इतनी बड़ी हादसा हो गया। बीते दिनों में कई दिनों तक वहां प्रयागराज महाकुंभ में रहा हूं और उन सारी चीजों पर मैंने गहनता से अध्ययन किया और उसमें 5-6 चीजें ऐसी कमियां हैं जिसके कारण ऐसी घटना हुई है और भविष्य में भी आने वाले दिनों में भी हो सकती है। तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी मिस न कीजिए और अगर आप कुंभ जाने वाले तो ये वीडियो जरूर देखकर जाइए। आखिर में ये जो भगदड़ हुई है 29 तारीख को मौनी अमावस्या के मध्य रात्रि में किन कारणों से हुई है, इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। बिना देर किए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए चलते हैं भगदड़ के तह तक कि आखिर में कैसे हुई, कौन इसका जिम्मेदार है। मैं ऐसी 5 प्रमुख कारण बताऊंगा जिसके कारण ऐसी अप्रिय घटना घटी है और आगे भी घटने की संभावना है। तो पहला सबसे बड़ा कारण है भीड़ का सही तरीके से नियंत्रण नहीं करना। आपने टीवी चैनलों पर विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर देखा होगा कि महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन एक छोटी सी चूक जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं वो बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। और इतना प्रचार प्रसार हो रहा है महाकुंभ को लेकर तो करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और ऐसे में भीड़ को सही तरीके से नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। उन्हें कई कई किलोमीटर चलाया जा रहा है। जो रूट्स बनाए गए हैं वो बेहतर तरीके से वेल मैनेजमेंट तरीके से नहीं किया गया। अच्छी किए गए हैं लेकिन उससे भी बेहतर हो सकता है। भीड़ को आप सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर रहे, यही सच्चाई है। हर कोई नहाना चाहता है लेकिन किसको कहाँ नहाना चाहिए ये प्रशासन को डिसाइड करना चाहिए था। चूंकि प्रयागराज का जो सबसे खास बात है, ये छोटा सा एक शहर है जिसकी आबादी 16 लाख है और इसकी कैपेसिटी रोड की हो, कनेक्टिविटी रेल इत्यादि की, वो 16 से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक है। लेकिन यहाँ 2 लाख 4 लाख नहीं आ रहे लोग, यहाँ पर आ रहे हैं 2 करोड़ 4 करोड़ ऐसे लोग। तो इसको लेकर यह भीड़ को नियंत्रण करने में 100% कहीं ना कहीं विफलता प्रशासन की है। कारण जो हमने देखा है और लोगों की बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उस पर भड़के भी थे। पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे वीवीआईपी कल्चर हर मेला में हम देखते, चाहे वो सोनपुर मेला हो या कोई भी मेला हो या महाकुंभ में ले लीजिए। इतना ये धार्मिक है ना, ये भगवान के शरण में लोग जा रहे हैं तो इसमें अमीर कौन, गरीब कौन, वीआईपी कौन, वीवीआईपी कौन, ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट के कारण भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे अब महाकुंभ है तो कोई नेता आ जा रहा है, कोई मंत्री आ जा रहा है, कोई बड़ा अधिकारी आया है, जिसके कारण जहां तहां बैरिकेड करके लोगों को घंटों रोका जा रहा है। बशर्ते अगर वीवीआईपी आ रहे हैं तो वीवीआईपी के लिए एक अलग घाट बना देना चाहिए जो कि संगम स्थल से दूर रहे, जो कि भीड़ भाड़ इलाके से न होकर जाए। आप नाव क्षेत्र से, आप यमुना के नाव से लेकर आ जाइए, लेकिन आप रोड से क्यों आना है जब वीवीआईपी? जैसे मान लीजिए कि योगी जी आ गए, गृह मंत्री आ गए, राजनाथ सिंह आ गए, कोई सूबे का मंत्री आ गया, जिसके कारण पूरा का पूरा रोड जो है सो कि आप ब्लॉक कर देते हैं, जहाँ तहाँ से बैरिकेड कर देते हैं और लोग जो घंटों और कई किलोमीटर तक चले हैं वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, जिसके कारण कहीं से बैरिकेड टूटने की समस्या आप सुन रहे होंगे, कहीं पर धक्का मुक्की हो रही है। तो ये वीवीआईपी कल्चर को समाप्त करना होगा। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा मैंने कारण देखा कि आप देख रहे होंगे कि महाकुंभ को भव्य दिव्य डिजिटल बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए गए, बिना कोई शक के बहुत अच्छा किया गया है। 30-30 आपने पाल्टून यानी कि पीपा पुल बनाया, लेकिन आप देखिएगा तो रनिंग में मुश्किल से 8 से 10 पीपा पुल रहते हैं, यानी कि 50% भी नहीं है। 2 पीपा पुल बंद है, उसके बाद 1 पीपा पुल आप चालू किया, जिसके कारण क्या होता है कि भीड़ एक जगह मोबिलाइज होकर बहुत ज़्यादा चल रही है और एक रास्ता बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए एक आप रख लीजिए,
शाही स्नान रोज होता नहीं है। नागा बाबा का अखाड़ा या कुछ भी कोई भी साधु संत का जो अमृत स्नान के लिए लोग निकलते हैं, उनकी पेशवाई वो एक टाइम पर निकलता है। लेकिन आप देखिएगा कि 30 का 30 पीपा पुल नहीं चालू होता, एक दो को रिजर्व रखिए क्योंकि एम्बुलेंस या इमरजेंसी सेवाओं के लिए। लेकिन आप देखिएगा कि दो दो तीन तीन पाल्टून बंद करके उसके बाद फिर खोला गया। ये क्यों है? ये दो दो तीन तीन बीच बीच में गैप करने का क्या मतलब है? हो सकता है विपक्ष बोल रही है कि कुंभ में भीड़ नहीं आ रही है, उस भीड़ को दिखाने के लिए दो दो तीन तीन पाल्टून आप बंद कर दे रहे हैं, जिसके कारण लोग एक तो कई किलोमीटर पैदल और जाकर फिर उस पार या इस पार जा रहे हैं, गंगा के इस पार या उस पार जा रहे हैं ताकि भीड़ दिखे। ये भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए सारे के सारे पाल्टून को आप चालू कर दीजिए। आप रखिए एयर एम्बुलेंस का व्यवस्था रख लीजिए, या 1 से 2 रखिए पाल्टून जहाँ से लोग इमरजेंसी में जा सके। ये चीज़ होनी चाहिए। पांचवी कारण कि मैं बताऊं तो आप देखिए कि जो घोषणाएं हो रही है, जितना बताया जा रहा है उतनी व्यवस्था कुंभ में बिल्कुल भी नहीं है। आश्रय स्थल की बात करते हैं कि 10 लाख 5 लाख लोगों की ठहरने की व्यवस्था है। कहाँ है ठहरने की व्यवस्था? कहीं ठहरने की उत्तम व्यवस्था नहीं, सब जगह पैसे ही लग रहे हैं। और साथ ही साथ जो आश्रय स्थल बनाए हैं काफ़ी इस महाकुंभ के हिसाब से, जिस प्रकार से प्रचार हो रहा है उस हिसाब से बहुत छोटा है। और आपने कहाँ बनाया? 6 नंबर 7 नंबर सेक्टर में, जो कि संगम स्थल से लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, जिसके कारण और भी समस्या हो रही है, क्योंकि लोग वहाँ नहीं जाकर सीधे लोग चाह रहे हैं कि संगम स्थल पर सीधा आ जाए। दूसरी चीज़, एक चीज़ देखिएगा कि आप पूरे मेला क्षेत्र में 2 ही लोगों का फोटो देखिएगा, योगी जी मोदी जी का। जितना फोटो पर खर्चा हुआ है, जितना पोस्टर्स पर खर्चा हुआ, जितना डिजिटली खर्चा किया गया, अगर उसका आधा भी अगर लोगों की व्यवस्थाओं पर किया जाता तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती। आग जली हो जा रही है, धक्का मुक्की में दर्जनों लोगों की जाने जा रही है। इन सारी चीज़ों पर समझना चाहिए। आश्रय स्थल जो सबसे मेजर कारण है, स्टेशन से जैसे ही प्रयागराज से आप निकलिएगा तो बनाया गया है कि यात्रियों के ठहरने के लिए, लेकिन प्रयागराज के जो वेटिंग एरिया है, जो स्टेशन या प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर भी लोगों को रोका नहीं जा रहा है। सीधा वहाँ ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया कि आप निकलिए, वहाँ रुकिए नहीं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और साथ ही साथ इतना इसका प्रचार प्रसार हुआ है, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गंगा पंडाल बनाया गया जिसमें हमको लगता है कि एक बार में 3-4-5 हज़ार लोग बैठ सकते हैं। उन सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी बहुत सारे सरकार की योजनाओं यहाँ पर दिखाई गई। मुझे लगता है कि ये धार्मिक था, इसे राजनीतिक तौर पर नहीं करना चाहिए था। आप व्यवस्थाएं देते, उस व्यवस्थाओं का मौखिक प्रचार होता तो फिर आपको इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी पड़ती। उसके अलावा भी देखिए कि आपको और भी सुनने को देखने को मिलेगा कि यहाँ भगदड़ से मर गया, वहाँ स्टेशन पर लोग मर गए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये कि 13,000 हमें स्पेशल ट्रेनें चला रही है। सबूत के साथ बताइए कि कहाँ से कौन कौन ट्रेनें चल रही है? कहीं से भी ट्रेनें नहीं चल रही है। या तो वह कैंसिल है या तो संख्याओं में हेर फेर है। 13,000 कह रहे हैं तो हो सकता है 2,000-3,000 ही ट्रेनें चल रही है। पटना से कितनी ट्रेन चले बता दीजिए, छपरा से कितनी ट्रेन चले बता दीजिए, और भी जो खास करके जगहों से वहाँ से कितनी ट्रेन चली, इसका प्रॉपर आप इश्तिहार दीजिए, तब पता चले। ये सारे जो मिसमैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चुरकटाई किया गया है। क्योंकि आप देखिएगा कि संगम में जो ये लगा हुआ है महाकुंभ, इसको पूरी तरीके से कमर्शियल कर दिया गया है। कमर्शियल का मतलब समझ रहे हैं? 10 फीट के ज़मीन को 60 लाख 70 लाख करोड़ों रुपए में बेचा गया, उससे सिर्फ और सिर्फ आय लिया गया है। लेकिन लोगों को व्यवस्था के नाम पर बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं दी गई। कुछ लोगों का आपत्ति हो सकता है भाई, लेकिन आप जाइएगा, उस भीड़ में फंसिएगा, आप गिरिएगा, कोई आपको कचाड़ देगा, चूतर पर लात रखेगा, पीठ पर लात रख देगा, करेजा पर लात धर के जब आगे बढ़ जाइएगा, घंटों 2 घंटों 3 घंटों 4 घंटों उस फंसे रहिएगा, तब आपको पता चलेगा। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि व्यवस्था और अच्छी की जा सकती थी। योगी जी कहते हैं कि हम 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था लेकर चल रहे हैं, 4 से 5 करोड़ लोग पहुंचेंगे मौनी अमावस्या के दिन। 10 करोड़ तो लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इतनी ही व्यवस्था में 2-4-5 करोड़ लोग पहुंचे हैं मौनी अमावस्या के दिन। उसी में ये एक्सपोज हो गया कि ये कुंभ बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। अंत में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम देखता हूं मैं लोगों की मानसिकता की। लोग अनडिसिप्लिन्ड तरीके से रह रहे हैं कि क्या बताया जाए। कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, और ये भी कारण हो सकता है कि लोग 10-15 किलोमीटर चल रहे हैं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। और इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या में हम लोग भी नहीं गए कुंभ में, चूँकि इस चीज़ का मुझे ज्ञात था। हाजीपुर, सोनपुर,
पटना, इतनी ज़्यादा ट्रेनों में भीड़ थी, मैंने कैंसिल कर दिया। मैं अपने सोनपुर के ही हरिहरनाथ में गया, वहाँ पर गंडक और गंगा में के संगम में स्नान किया, जलाभिषेक किया। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये चीज़ सुने होंगे कि नहीं। ये महाकुंभ 2013 में भी कहा गया था कि ये इतने वर्षों के बाद आया, उससे पहले भी कहा गया था कि इतने वर्षों के बाद किया गया। ये धर्म का धंधा को समझिए इस चीज़ को, क्योंकि अगर आपका मन स्वच्छ नहीं है तो आप गंगा में नहा लीजिए, या गंगोत्री में जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ नहा लीजिए, या स्वर्ग से जो कुछ पानी गिरेगा ना उसमें भी नहा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले तो मन स्वच्छ कीजिए, और संगम में ही स्नान करने से आप पुण्य के भागी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। महाकुंभ का अर्थ होता है, हुआ था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन आप अपने अंदर बैठकर चिंतन कर सकते हैं, चिंतनों का मंथन, विचारों का मंथन, अच्छाइयों का मंथन, बुराइयों का नाश, इस तरीके से। और वो चीज़ें आप यहाँ घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कहिए कि वहाँ जाने का बहुत महत्व है। देखिए, एक समय था जब डिजिटल ज़माना नहीं था, हर चीज़ आपको अभी पता चल ही जा रहा है। आप यहाँ भी बैठकर सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ देख लीजिए कि इतनी ज़्यादा भीड़ अगर वहाँ पर पहुँचेगी, वहाँ व्यवस्था नहीं होगी, ये सच्चाई है। सरकार कितना भी कह ले कि हम 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर देंगे, 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। एक छोटा सा शहर है प्रयागराज, जिसकी सड़कों की चौड़ाई 40 से 50 फीट हाईएस्ट है, उससे ज़्यादा नहीं है, जिस पर एक बार में अगर लोग चलेंगे तो 50,000 लोग चलेंगे तो सड़क फुल हो जाएगी। और वहाँ पर अगर करोड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं तो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें चरमरा जाएगी। तो अब अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो सावधान होकर जाइए। ज़रूरी नहीं कि संगम में ही स्नान करने जाइए, वहाँ जाइए सीखने के लिए, कुछ देखने के लिए, आत्ममंथन करने के लिए। नहीं तो आपके आसपास जो नदियाँ हैं उसमें स्नान कीजिए, क्योंकि अमृत जो है सो कि हज़ारों वर्ष पहले गिरा था, वो चले गए अमृत। अमृत आपके मन में है। अमृत का अर्थ होता है आपके अच्छे बोल। कहते हैं ना, किसी का आप गाना सुनते होंगे तो कितना अच्छा भक्ति सॉन्ग है, कितना अच्छा गीत गा रहा है, और किसी का गाली सुनते, अरे या क्या बोल रहे। बोल ही अमृत है, बोल ही विष है। इस चीज को समझिए। और आप कुंभ की व्यवस्था को लेकर क्या कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ भगदड़ के इस में लोग जो भी मरे हैं उनके परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है, आत्मा को शांति मिले, और साथ ही साथ भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कुंभ की व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।